तो इन ढेर सारी खबरों के बीच सबसे पहले बात करेंगे बजट से आने वाली बड़ी राहत की। तो बजट में मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत मिल सकती है। सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि बजट की बैठकों में मिडिल क्लास को खुश करने पर सबसे ज्यादा जोर है। ज्यादा जानकारी के लिए हम चलेंगे अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, मिडिल क्लास को लेकर बजट में क्या बड़ा ऐलान हो सकता है, खासतौर पे टैक्स के मोर्चे पे? दरअसल बजट के डॉक्यूमेंट में क्या छपने वाला है ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बजट को लेकर जो बैठकों का दौर चल रहा है उससे ये काफ़ी ठोस संकेत मिल रहे हैं कि मिडिल क्लास को एक अच्छी खासी राहत इस बजट में मिल सकती है। दरअसल वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के बीच जो बैठकें हो रही है, वित्त मंत्री की अपने अधिकारियों के साथ बैठकें हो रही हैं, वित्त मंत्रालय के अधिकारी प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के बीच जो बैठकें हो रही है, हर बैठकों में एक मुद्दा ज़रूर उठ रहा है, वह है मिडिल क्लास को कैसे राहत पहुँचाई जाए। तो मिडिल क्लास को राहत पहुंचाने के अलग अलग विकल्प तलाशे जा रहे हैं बजट के लिए। उसमें से एक बहुत ही सीधा और सटीक विकल्प है इनकम टैक्स में राहत दिया जाना। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इनकम टैक्स में सरकार राहत तो देगी, लेकिन ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में राहत मिलने की संभावना कम है। सरकार नई जो इनकम टैक्स रिजीम है उसको आकर्षक बनाने की कोशिश करेगी। उसमें टैक्स की दरों में कटौती कर सकती है। जी हाँ, न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स की दरों में सरकार कटौती कर सकती है, टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। उसका मुख्य मकसद ये है कि लोग नए टैक्स रिजीम में आए, और कोशिश ये है कि नई टैक्स रिजीम और पुराने टैक्स रिजीम में टैक्स की देनदारी को लगभग बराबर किया जाए, तभी सरकार इनकम टैक्स में रिफॉर्म के अगले स्तर पर जा सकती है। तो इस हिसाब से हुआ कि अगर सारे एग्जम्पशन को आप छोड़ भी दें, तब भी पुराने टैक्स रिजीम को छोड़ भी दें, तो नए टैक्स रिजीम में आप अगर टैक्स चुकाते हैं तो टैक्स देनदारी आपकी उतनी ही बने, ये कोशिश होगी। अभी ऐसा नहीं होता है। एक तो ये रहा। दूसरा, रोजगार के मोर्चे पर कुछ खास ऐलान किए जा सकते हैं। हाउसिंग लोन जैसे जो सेक्टर है जहाँ पे मिडिल क्लास काफ़ी ज़्यादा आकर्षक होते हैं, उनका नाता रिश्ता होता है, उसमें भी कुछ राहत देने की कोशिश चल रही है। तो कुल मिला के इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो बजट पेश होगा उसमें आप मिडिल क्लास के लिए कुछ खास ऐलान होता हुआ देख सकते हैं। चलिए, बड़ी अच्छी खबर लाए हैं लक्ष्मण रॉय, आप बहुत शुक्रिया आपका। बजट में आम टैक्स पेयर को, मिडिल क्लास को बड़ी राहत देने की तैयारी है और 15 दिन बाकी है बजट में सिर्फ, और बजट का काउंटडाउन है और सीएनबीसी आवाज पर बजट का जोरदार विश्लेषण होने जा रहा है। बजट के दिन जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, लेकिन उससे पहले लगातार बजट एक्सक्लूसिव आपके लिए सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। तो अब सिर्फ 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा है। ऐसे में सभी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कई उम्मीदें हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रतिनिधियों से उनकी उम्मीदें पूछी, उनकी उम्मीदें जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रतिनिधि इस वक्त हमारे साथ है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि बजट के लेकर उनकी क्या है एक्सपेक्टेशन। अच्छा सर, बताइए बजट में आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारा कहना ये है कि वन नेशन वन टैक्स किया जाए, जिससे कारण बिजनेस का सरलीकरण हो जाएगा। सरकार की आवक जो 1 साल बाद माल बिकता है और पैसा आता है, वो प्रोडक्शन के टाइम पे लेने से 1 साल पहले आमदनी हो जाएगी। और जो लोग टैक्स नहीं भरते वो कंपलसरी टैक्स भरना पड़ेगा। सपोज जीएसटी 18% है और बाद में उसका 2% मिलता है और इनकम टैक्स 1% आता है, तो टोटल 21% होता है। तो 21% प्रोडक्शन पे ही टैक्स ले जाए, ताकि सिंगल नेशन सिंगल टैक्स हो जाएगा और बिजनेस का सरलीकरण हो जाए। और अपने प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है कि भाई यंग इंडिया, तो ये यंग जनरेशन जो बाहर जा रहा है वो बाहर जाए नहीं, देश पे रुके और देश की प्रगति में सहयोग करे। आप क्या कहेंगे? सरकार अभी जितने भी टैक्स पेयर है उनको कुछ ना कुछ पेंशन की योजना बनानी चाहिए, जिससे जो भी टैक्स पेयर है वो उनकी जो निवृत्ति के समय उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। हर्षद भाई, आप काफ़ी सालों से नेतृत्व कर रहे हैं व्यापारियों का, क्या आपकी मांगे है कैट की ओर से? सरकार से ये मांग है कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट, ये देश में करीब 7 करोड़ से ज़्यादा व्यापारियों का नेतृत्व करते हैं। करीब देश में 75,000 के आसपास छोटे मोटे महाजन एसोसिएशन है। तो इतनी तकलीफ है, और हम लोगों ने काफ़ी बार जीएसटी के संदर्भ में सरकार के बातचीत की है, और एक निगम बनाया जाए, कोई ऐसा आयोग बनाया जाए जो व्यापारियों का ही हो, उसमें व्यापारी नेतृत्व करे, तो देश में व्यापारियों खेती के बाद ये जो ज़्यादा में ज़्यादा जो रोजी देते हैं सर यहाँ पर अपने देश में, तो व्यापारी है।
ये ट्रेडर्स है वो ज़्यादा में ज़्यादा लोगों को रोजी रोटी देते, तो उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। सर आप क्या चाहेंगे वित्त मंत्री से? जीएसटी के बारे में मेरे को बोलना है। जीएसटी के बारे में जो अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग, एक ही प्रोडक्ट पे अलग अलग जो है वो एक ही होना चाहिए, उससे व्यापारियों को एकदम क्लियर और अच्छा प्रॉपर मिले। इसमें व्यापारी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इस एक ही मटेरियल पे 3 अलग अलग होता है, हमारा कपड़ा है तो कपड़े पे वर्क करो तो उसका अलग है, तो ये सब नहीं होने चाहिए। इससे क्लियर हो तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो यहाँ के व्यापारियों का यह स्पष्ट मानना है कि जो कुछ यहाँ से मांगे उठी है, अगर उनको सरकार मान लेती है तो न केवल व्यापारियों का भला होगा, लेकिन सरकार को टैक्स की आमदनी भी बढ़ सकती है। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो बजट की खबरों के बाद कुछ और खबरों का रुख करेंगे। ट्रक यूनियन के अड़ियल रवैये से पूरे हिमाचल प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चाहे आम लोग हों या कर्मचारी, ट्रक ड्राइवर, रिटेलर, कारोबारी, इंडस्ट्री या सरकार, हर कोई इन दिनों परेशान है। पूरी खबर के लिए चलते हैं अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण, क्या चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, क्यों ये ट्रक की हड़ताल है और कितना इम्पैक्ट हो रहा है इसका? दरअसल हिमाचल प्रदेश में एक नई तरह की परेशानी पैदा हो गई है और उस परेशानी की असली वजह है ट्रकर्स एसोसिएशन। ट्रक वालों का जो एसोसिएशन है उन लोगों ने अपने हिसाब से किराया तय कर दिया है और आरोप ये है कि किराया इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे माल ढुलाई काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है। वहाँ पे जो इंडस्ट्री है जो अपने सामान को डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचाना चाहती है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में पड़ गई है। और इसके एक मिसाल आपको दूँ तो हिमाचल में अदानी के 2 सीमेंट प्लांट हैं। स्थिति यह है कि वहाँ के कर्मचारियों को वहाँ से दूसरी जगह ले जाना पड़ रहा है क्योंकि वो प्लांट चलाना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है इस ट्रकर्स एसोसिएशन के इस फैसले की वजह से, किराया बढ़ाने की वजह से। आलम यह है कि वहाँ के करीब दरला घाट प्लांट से 85 कर्मचारी और गगल प्लांट से 58 कर्मचारी को दूसरे प्लांट में शिफ्ट किया गया है। जो करीब 1000 से ज़्यादा डीलर हैं सीमेंट के और 800 से ज़्यादा रिटेलर हैं, उनके लिए रोजगार जो उनका लगभग खत्म होने के कगार पर पहुँच गया है। सीमेंट प्लांट से जुड़े करीब 3000 लोगों के रोजगार पर असर पड़ने लगा है। सिर्फ वो सीमेंट प्लांट की बात ना करूं तो उस जिले में, ऊना जिले में जो दूसरी इंडस्ट्री है उनकी भी हालत कमोबेश ऐसी है। बात सिर्फ इंडस्ट्री तक नहीं रुक जाती है, दरअसल इसका असर आम जनजीवन में पड़ रहा है। क्योंकि सामान की ढुलाई नहीं हो रही है तो सामान लोगों तक पहुंच नहीं पाता है सही तरीके से। जो ट्रक का भाड़ा वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, पेट्रोल डीजल की सप्लाई, दूसरी सेवाओं की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रही है। अब बात आम लोगों तक ही नहीं रुकी, इसका असर अब सरकारी खजाने पर पड़ने लगा है। एक अनुमान के मुताबिक हर महीने 200 करोड़ रुपए का नुकसान सरकारी खजाने को हो रहा है, राज्य के हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को। क्यों? क्योंकि जीएसटी का कलेक्शन गिर रहा है, वैट का कलेक्शन गिर रहा है, दूसरे टैक्स की वसूली गिर रही है। अब मामला यहाँ तक पहुँच गया है, जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है वो हिमाचल हाईकोर्ट में अपील की है कि आप हमें इस बात की छूट दीजिए कि दूसरी जगह के ट्रक को इस इलाके में चलाया जाए, क्योंकि एसोसिएशन दूसरे ट्रक को चलाने की इजाज़त दे ही नहीं रहे हैं। जो किराया तय किया जाए वो नीलामी के आधार पर किराया तय किया जाए, यानी कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए किराया तय किया जाए, ताकि वाजिब किराया दिया जा सके, ताकि इंडस्ट्री भी वहाँ पे फल फूल सके, आम लोगों की जिंदगी भी आसान हो सके। जी लक्ष्मण, शुक्रिया इस खबर के लिए। माफ कीजिए। सरकार पॉम ऑयल के इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर रही है और बजट में इसका ऐलान हो सकता है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। तो असीम, बताइए कि पाम ऑयल पे अगर सरकार ड्यूटी बढ़ाती है तो इससे क्या फायदे होंगे, इसका क्या पर्पस होगा और क्या बजट में उम्मीद करें कि ऐलान आएगा? देखिए, अगर मैं पिछले 3 साल की बात करूं तो हमको लगातार जो पाम ऑयल की जो कस्टम ड्यूटी है उसमें कटौती देखने को मिली है, क्योंकि इसका एक बड़ा रीजन था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें लगातार बढ़ रही थी। पिछले साल इसकी कीमतें बढ़ करके 7,500 रिंगिट छू गई थी, लेकिन इस साल काफी गिरावट देखने को मिली है। 3800 रिंगिट के आसपास जब ट्रेड कर रहा है, तो करीबन 30 से 35% की गिरावट हमको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में देखने को मिली है। तो इसका असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिला है। घरेलू बाजार में पिछले साल के मुकाबले 10 से 15% कीमतें कम हुई है और इंपोर्ट जो है क्रूड ऑयल का, वो भी क्रूड पाम ऑयल का, वो भी बढ़ा। तो इसके मद्देनजर सरकार आने वाले दिनों में इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी कर सकती है। ये बढ़ोतरी 5% से लेकर के 7% तक हो सकती है। खासतौर पर जो इंडस्ट्री है वो भी यही मांग कर रही है कि इसमें ड्यूटी को बढ़ाया जाए, ताकि इंडस्ट्री एक लेवल पर लेकर के आया जाए। खासतौर पर सरकार ये भी चाहती है कि
जो भारत है वो एडिबल्स ऑयल के अंदर आत्मनिर्भर बने, तो उसने एडिबल ऑयल मिशन सीड की शुरुआत की है, पाम ऑयल मिशन की शुरुआत की है। तो उन दोनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक पैरिटी बनाने के लिए 5 से 7.5% की क्रूड पाम ऑयल में ड्यूटी में बढ़ोतरी कर सकती है। जी शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। अब बात करेंगे बाजार की। निफ्टी के दिग्गजों के दम पर बाजार में आज रौनक लौटी। आज के कारोबार